Hello, good morning everybody. I am K.S. Murari and welcome to all of you at K.S. Murari GS YouTube चैनल। आज के चर्चा के विषय में गौतम बुद्ध के संदर्भ में चर्चा करूंगा। बौद्ध धर्म जो उत्तर वैदिक काल के बाद जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, यानी वैदिकोत्तर काल में एक महत्वपूर्ण समाज सुधार काल के रूप में जाना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में। और ब्राह्मणवादी अभिव्यक्ति के सुधारात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म न केवल भारत में उदय होकर सीमित रह गया, बल्कि यह वैश्विक आधार को भी व्यापक बनाया। और आज के आधुनिक परिदृश्य में भी देखा जाता है कि बौद्ध धर्म भारत से बाहर निकलकर विश्व के अन्य देशों में फैला और उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, कंबोडिया, इन सारे जगहों में भी जो है सो बौद्ध धर्म, जापान, बौद्ध धर्म काफी व्यापक रूप से प्रचारित व प्रसारित हुआ। बौद्ध धर्म के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बौद्ध के त्रिरत्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म त्रिरत्न में हम 3 संदर्भों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि बुद्ध के जीवन के बारे में, दूसरा जो है बौद्ध संघ के बारे में, और तीसरा जो है बौद्ध के उपदेशों के बारे में, बुद्ध के द्वारा जो दिया गया उपदेश था उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्ध धर्म के बारे में ये 3 बात। तो आइए बुद्ध के बारे में सबसे पहले चर्चा करें। गौतम बुद्ध, चूंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध को माना जाता है, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी जो आधुनिक नेपाल में रुक्मीदेही के नाम से प्रचलित है। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख शुद्धोधन थे, जबकि माता का नाम महामाया या फिर माया देवी था, जो कौशल गणसंघ की राजधानी की रानी थी। गौतम बुद्ध का जन्म के बाद जो नामकरण हुआ तो उसमें उसका नामकरण सिद्धार्थ के रूप में किया गया था। गौतम का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, यानी सिद्ध हो जिसकी इच्छा। गौतम के जन्म के 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात सिद्धार्थ यानी गौतम का लालन पालन उनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया है। सिद्धार्थ का क्षेत्रीय अभिधान गौतम था, जिसको कि गोत्र कहते हैं, वो क्षेत्रीय अभिधान गौतम था। इसी संदर्भ में सिद्धार्थ को गौतम कहा जाने लगा। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुई। तत्पश्चात 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम राहुल था। राहुल यानी 1 मोर बॉन्ड, यानी एक और बंधन। पुत्र प्राप्ति के 1 वर्ष पश्चात, यानी गौतम या फिर सिद्धार्थ के जीवन के 29वें वर्ष में गृह त्याग करना पड़ा। गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध का गृह त्याग को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण
के रूप में जाना जाता है। गृह त्याग के लिए सिद्धार्थ को 4 चीजें प्रेरक के रूप में उभरकर सामने आया था, और वो 4 चीजें जो थी, सबसे पहले गौतम बुद्ध ने, या फिर यूं कहे सिद्धार्थ ने, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वो भी दुख में था। दूसरी बार एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी दुख में था। तीसरा बार एक लाश को देखा, उसके साथ चलने वाले वो भी लोग दुखी थे। और चौथे जो सन्यासी को देखा, उस सन्यासी को देखा गया कि वह प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपना चल रहा है। तो गौतम इस बात से काफी प्रेरित हुआ कि आखिर इस संसार में सब दुख में ही लीन है, आखिर इसका कारण क्या है। इसी संदर्भ में गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के मन में काफी प्रश्न उभरकर सामने आ रहा था, और उसी प्रश्न के उत्तर की खोज में कई गुरुओं के पास गए, और उन गुरुओं में जो कुछ प्रमुख गुरु है, जैसे अलार कलाम, तो अलार कलाम से सिद्धार्थ ने योग विद्या और सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जबकि रामपुत्र रुद्रक से सिद्धार्थ ने आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। फिर भी सिद्धार्थ को ज्ञान के संदर्भ में आत्म संतुष्टि नहीं मिली। तब वे उरेवेला पहुंच चुके थे, और उरेवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दिए। इस कठोर तपस्या के बाद भी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब उन्होंने तपस्या के मार्ग को त्याग कर ध्यान की मुद्रा में आ गए, और उसी ध्यान के मुद्रा के दौरान जीवन के 35वें वर्ष में बोध गया के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये प्रश्न अक्सर पूछता है, वैशाख पूर्णिमा किस दिन हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा। तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध साहित्य में संबोधि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। और संबोधि प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ प्रज्ञावान कहलाए, सिद्धार्थ जागृत कहलाए, सिद्धार्थ तथागत कहलाए। तथागत, इन सब नामों से सिद्धार्थ को जाना जाने लगा। गौतम ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिए जो उन्हें उरुवेला में छोड़ चुके थे। और ये जो प्रथम उपदेश जो उरुवेला में छोड़े हुए ब्राह्मणों को दिए थे, वो पहला उपदेश सारनाथ में गौतम ने दिए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश सिद्धार्थ ने दिया उन 5 ब्राह्मणों को जो उरुवेला में उन्हें छोड़कर चला गया था। और सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, यानी धर्म के चक्र को घुमाना। गौतम अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। 21 वर्षा काल गौतम श्रावस्ती में बिताए थे। जीवन के अंतिम समय में मल्लगण संघ की राजधानी पावा पहुंचे, जहां
पेट में दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अतिसार हो गया था या किसी भी कारण से होगा, खैर विवाद है कि कोई कुछ और कहता है कि अमुक मीट खा लेने से अमुक, खैर उन संदर्भों में नहीं पढ़ना है। तो पेट के दर्द के कारण कुशीनगर में, जो मल्ल की दूसरी राजधानी उस समय हुआ करती थी, तो कुशीनगर में गौतम की मृत्यु हो जाती है। और कुशीनगर यूपी के पिपहरवा में है। यूपी के पिपहरवा के पास है, जो देवरिया जिला के पास है, देवरिया जिला। तो ये कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और यह महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में हुई है। गौतम बुद्ध की मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य को दिया करते थे। और इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध ने आनंद को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिए, अप्पा दीपो भवा। अप्पा दीपो भवा यानी अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस संदर्भ में गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत परिचय की चर्चा, गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत परिचय हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास किए। और आशा करता हूं कि आपका यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते हुए इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। चलिए, तो फिर मैं आगे बौद्ध के धर्म के बारे में चर्चा कर लूंगा, उसके बाद फिर संघ के बारे में चर्चा कर लूंगा, तो त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बौद्ध धर्म, गौतम एक व्यवहारिक समाज सुधारक थे। गौतम एक व्यवहारिक समाज सुधारक थे। गौतम किसी धर्म विशेष का प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं, बल्कि एक व्यवहारिक एप्लाइड सोशल रिफॉर्मर के रूप में गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध तात्कालिक आत्मा परमात्मा के संबंध में जो विवाद है, उस विवादों से स्वयं को दूर रखा और सामाजिक मुद्दों पर अपना विचार प्रस्तुत किया। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध ने चत्वारि आर्य सत्यानि की चर्चा किए हैं। और इस संदर्भ में चत्वारि आर्य सत्यानि यानी 4 आर्य सत्य है के संदर्भ में सांसारिक दुखों के बारे में चर्चा की है। चत्वारि आर्य सत्यानि, चत्वारि आर्य सत्यानि यानी 4 आर्य सत्य है, यानी 4 बातें सत्य है। और इस संदर्भ में गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार दुखों का घर है, नंबर 1। नंबर 2, इस दुख का कारण तृष्णा है। नंबर 3, कि तृष्णा को कम किया जा सकता है। और नंबर 4, तृष्णा को कम करके दुख को कम किया जा सकता है। यानी संसार दुखों का घर है, ये बात सत्य है, पहले भी था और आज भी देखने को मिलता है 21st सेंचुरी में भी, इस गूगल एज में भी। और इस दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी कि इच्छा है। जितनी अधिक इच्छा रहेगी उतना अधिक दुख का स्वाभाविक रूप उभर कर सामने आता है हर इंसान के साथ।
तृष्णा यानी इच्छा को कम किया जा सकता है और तृष्णा को यानी इच्छा को कम करके दुख को भी कम किया जा सकता है। इस कार्य को करने के लिए यानी तृष्णा को कम करने के लिए, तृष्णा कम होगा स्वाभाविक है, दुख कम होगा, तो दुख को कम करने के लिए महात्मा बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने पर विशेष बल दिया। मध्यम मार्गी होने पर ही लोगों की तृष्णाएं कम रहती है और तृष्णाएं कम रहती है यानी इच्छाएं कम रहती है। स्वाभाविक है कि वैसे स्थिति में दुख कम। तो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने प्रस्तुत किया। अष्टांगिक मार्ग जिसमें बताया गया कि सम्यक दृष्टि नंबर 1, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक संबोधि। ये 8 बातें जो है अष्टांगिक मार्ग के संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया। इसी अष्टांगिक मार्ग में जीवन का सुख बताया है महात्मा बुद्ध ने कि जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति यदि अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है तो जीवन में उसको दुख कम से कम रहेगा और सुख की अनुभूति अधिक से अधिक होने की संभावना बनी रहेगी। गौतम बुद्ध ने नैतिक जीवन पर, इस अष्टांगिक मार्ग के अलावे नैतिक जीवन पर भी बल दिया और नैतिक जीवन के लिए उन्होंने 10 शील यानी 10 नैतिक नियमों की बात किए। 10 शील के संदर्भ में उन्होंने कहा अहिंसा नंबर 1, नंबर 2 आस्तेय, नंबर 3 अपरिग्रह, नंबर 4 सत्य और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, आस्तेय मतलब झूठ नहीं बोलना, सॉरी आस्तेय मतलब आस्तेय, परिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य यानी कि विलासी जीवन पर संयम स्थापित करना। इसके अलावे कोमल सैया का परित्याग, कंचन कामनी का परित्याग, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, नृत्य गान का परित्याग और असमय भोजन का परित्याग। ये 10 शील बताए जिसमें अहिंसा आज भी व्यवहारिक है, हिंसा नहीं करने पर बल देना चाहिए। आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह यानी धन संचय नहीं करना चाहिए, सत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य यानी व्यभिचार से बच के रहना चाहिए। इसके अलावे कोमल सैया का परित्याग यानी कहा भी जाता है कि बेड ऑफ रोजेज स्टूडेंट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी सैया जो है सो कांटे नुमा होना चाहिए। यदि कोमल सैया हुआ तो उसके कारण भी दुख होता है। कामनी कंचन का परित्याग, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, नृत्य गान का परित्याग और असमय भोजन का परित्याग। ये 10 शील लोगों को अपनाने पर भी महात्मा बुद्ध ने बल दिया ताकि जीवन में अधिक से अधिक सुख हो और कम से कम दुख हो और नैतिक जीवन अच्छा रहे। इस संदर्भ में गांधी जी महात्मा बुद्ध ने धर्म के संदर्भ में अपनी बातों को प्रस्तुत किया। चलिए इसके अलावे अब तीसरा जो त्रिरत्न के संदर्भ में जो संघ है उसकी बात करते हैं। तो बौद्ध संघ में अनुयायी जो था वो 2 रूपों में था। अनुयायी 2 रूपों में, एक भिक्षुक हुआ करता था और दूसरा भिक्षुक हुआ करता था और दूसरा उपासक हुआ करता था। उपासक, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो होता था बौद्ध संघ में वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था वह भिक्षुक कहलाता था, और जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था उसे उपासक कहा जाता था। भिक्षुक 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं बन सकता था।
यानी एज लिमिटेशन था, मिनिमम एज 15 इयर्स था कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति ही भिक्षुक बन सकता था। बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। शिष्य को सिद्ध विहारी कहा गया, जबकि आचार्य को उपाध्याय कहा गया था बौद्ध धर्म में। शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए यानी शिष्य बनने के लिए एक विशेष प्रकार का संस्कार का आयोजन होता था, जिसे प्रवर्ज्या कहा जाता था। शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का संस्कार होता था, जिसे प्रवर्ज्या कहा जाता था। गौतम बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश जहां प्रदान किए थे, उसे बौद्ध वहीं पर यानी सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है, बौद्ध धर्म अपना के यदि मान लिया भिक्षुक बनता है या अनुयायी बनता है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षुक लाल गेरुआ वस्त्र को धारण करता था। भिक्षुक वर्षा काल में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। वर्षा काल इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वर्षा काल में किसान मजदूर जो है सो घर में रहते थे, समाज में रहते थे। अदरवाइज दूसरे समय में वो अधिकांश लोग खेत में या फिर और जगह काम करने चले जाते थे, जिस कारण से लोगों की संख्या कम होती है। वैसे स्थिति में जो है सो भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्षा काल को ज्यादा उपयुक्त माना। भिक्षुक का जो अस्थायी आवास होता था उसे विहार कहा जाता था और अस्थायी आवास को वासा कहा जाता था। बौद्ध संघ का स्वरूप गणतंत्रात्मक होता था, रिपब्लिकन होता था। संघ में बैठक के लिए एक कोरम होता था यानी गणपूर्ति होता था और वो कोरम होता था 20, यानी जब संघ की बैठक होनी थी तो कम से कम 20 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक था। इसलिए कोरम 20 की कम रहने पर बैठक का आयोजन नहीं होता था। संघ में प्रस्ताव का पाठ होता था, किसी भी प्रस्ताव को रखा जाता था उसका पाठन होता था और उस प्रस्ताव के पाठ को जो है सो अनुसावन कहा जाता था। अनुसावन 3 बार अनुसावन पढ़ा जाता था और विरोध नहीं होने पर प्रस्ताव पारित समझा जाता था। विरोध की स्थिति में मतदान होता था और मतदान में एक छड़ी का प्रयोग किया जाता था जिसे सलाका कहा जाता था। किसी भी चीज को यदि कोई प्रस्ताव में रखा गया यानी अनुसावन किया गया और विरोध हुआ तो सबके पास वो लोहे की छड़ी होती थी जिसको सलाका कहा जाता था और सब एक एक हाथ कर उठा देता था, तो उसको गिन के मतदान का मूल्य निकाल दिया। हाँ, इतने लोग पक्ष में है किसी भी प्रस्ताव के, इतने लोग विपक्ष में है, तो उसे उस छड़ी को सलाका कहा जाता था। संघ में कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित था, जैसे कोई यदि कर्जदार है तो उसे संघ में प्रवेश वर्जित था, संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। दूसरा दास, कोई किसी का गुलाम है, स्लेव है या फिर किसी का दास है तो वह संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। तीसरा संक्रमण रोग से ग्रसित व्यक्ति, जो व्यक्ति संक्रमित है, इन्फेक्टेड डिजीज से है इन्फेक्टेड, तो वैसे व्यक्ति को भी संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। और पांचवा जो था वो अपराधी यानी क्रिमिनल को भी संघ में प्रवेश से वर्जित था। महिलाओं को संघ में प्रवेश वर्जित था प्रारंभ में, लेकिन गौतम के प्रिय शिष्य आनंद के अनुनय विनय से यानी आनंद के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। और इस संदर्भ में गौतम बुद्ध का कहना था कि जिस किसी भी संघ का काल यानी आयु ज्यादा रहेगा और यदि उसमें महिलाओं का प्रवेश हो जाता है तो उस संघ की आयु कम हो जाती है। ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था उस समय के परिदृश्य में। तो वैसी स्थिति में गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर ही जो है सो महिलाओं का प्रवेश बौद्ध संघ में दिया। इससे पहले बौद्ध संघ महिलाओं का प्रवेश
वर्जित था। आइए अब बौद्ध संघ के बाद बौद्ध संघ के संदर्भ में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था। 4 बौद्ध महासंगति यानी कि सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वो 4 महासम्मेलन के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो पहला बौद्ध सम्मेलन जो है सो 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। पहला राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में, जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इस पहले बौद्ध महासंगति के दौरान जो शासक हुआ करता था उस समय अजात शत्रु शासक था जो हर्यंक वंश का था। मगध साम्राज्य का गठन हो चुका था, स्थापना हो चुकी थे, तो अजात शत्रु उस समय शासक था। और इस प्रथम बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप प्रथम बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता किए। और इस प्रथम बौद्ध महासंगति में जो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था, इसमें 2 पिटकों की रचना हो गई थी। 2 पिटक मतलब टोकरी होता है, 2 पिटक की रचना हुई। एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक और विनय पिटक की चर्चा भी मैं 2-4-5 मिनट के बाद करूंगा साहित्य के संदर्भ में। और दूसरी जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, ठीक पहली बौद्ध संगीति के 100 साल बाद, यानी यूं कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जिसे प्राचीन गणराज्य भी कहा जाता था। वैशाली में हुआ और वहां जिस समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन जारी था, उस समय का शासक कलाशोक थे, जो कलाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। तो कलाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई। और उस द्वितीय बौद्ध महासंगति का जो अध्यक्षता किए थे वो सवा कमीर थे। और इस दौरान जो कार्य हुआ था तो इस समय इस बौद्ध महासंगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, जिसमें थेरवाद और महासंहिता के रूप में 2 शाखा विभाजित हुई थी। तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन 251-50 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी पाटलिपुत्रा में। तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में 251 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। और उस समय शासक अशोक था, मौर्य वंश का। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में 251 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। और इस तीसरे बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने किया था। मोगलीपुत्र तिस। और तीसरे बौद्ध महासंगति के दौरान ही तीसरे पिटक की रचना हुई, त्रिपिटक। जैसे बताओ, त्रिपिटक, एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। इस सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध महासंगति में रचित हो गए थे और तीसरे पिटक की रचना तीसरे बौद्ध महासम्मेलन में पाटलिपुत्रा में हुई। इस तीसरे बौद्ध महासंगति के दौरान ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसी बौद्ध महासंगति में वह प्रस्ताव को पारित किया गया कि बौद्ध धर्म को विदेशों में भी प्रसारित करना है और इस संदर्भ में श्रीलंका भेजने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को आदेश दिया। चौथे बौद्ध महासंगति का आयोजन फर्स्ट सेंचुरी यानी लगभग 57 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में, और उस समय शासक कनिष्क हुआ करता था जो कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का महान प्रतापी राजा कनिष्क हुआ करता था। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध महासंगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस चौथे बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था।
और इस सम्मेलन में उपाध्यक्ष के तौर पर अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में थे। और इस सम्मेलन में सबसे बहुत बड़ा जो कार्य देखने बहुत बड़ी जो विशेषता जो देखने को मिलती है कि यहाँ बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा विभाजन तीसरे बौद्ध महासंगति के दौरान देखने को मिलता है। और तीसरे बौद्ध महासंगति में जो विभाजन हुआ वो हीनयान और महायान के संदर्भ में हुआ। हीनयान यानी छोटी सवारी, महायान यानी बड़ी सवारी। हीनयान में जो है बौद्ध धर्म से जुड़े महात्मा बुद्ध से जुड़े जो भी वस्तुएं होती थी उसकी पूजा होती थी, जैसे कि नाखून हो गया या बाल हो गया या फिर पादान हो यानी कि पहनावा हो गया या चप्पल जूता खड़ाव, इसकी पूजा होती थी छोटी सवारी के रूप में यानी कि हीनयान में। जबकि महायान में बड़ी सवारी यानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा इस समय प्रारंभ हो गई। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि प्रथम मूर्ति के रूप में पूजा जाने वाला जो देवता है वो महात्मा बुद्ध है। मूर्ति के रूप में पूजा जाने वाला सबसे पहला देवता के रूप में महात्मा बुद्ध है। इसी महायान के संदर्भ में मूर्ति पूजा सबसे पहले प्रारंभ हुई। इससे पहले बौद्ध धर्म से पहले जो वैदिक काल में जो भी धर्म था तो उसमें मूर्ति पूजा का कहीं कोई अवधारणा, कहीं कोई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता है। यह बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध महासंगति के दौरान जब विभाजन हुआ तो महायान संप्रदाय वाले ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा प्रारंभ कर दी, वो बड़ी सवारी के रूप में। तो इस प्रकार 4 बौद्ध महासंगति का आयोजन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। आगे थोड़ा सा बौद्ध साहित्य पर भी चर्चा कर ली जाए। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है, यानी पिटक होता है टोकरी, 3 टोकरी जो रचना किया गया था, जो भी किया गया था उसको टोकरी के रूप में बंद कर दिया जाता था। त्रिपिटक में एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया, ये भी महात्मा बुद्ध के ही शिष्य थे। और अभिधम्म पिटक की रचना अभिधम्मा ने किया। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध का उपदेश है, महात्मा बुद्ध का उपदेश, उनके द्वारा कहा गया बात। विनय पिटक में बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का रहस्यवादी तथ्य है यानी सस्पेंस है। इसमें बौद्ध धर्म के रहस्यवाद है अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक कई निकाय में विभाजित है, जैसे खुद्दक निकाय, सुत्त पिटक जैसे खुद्दक निकाय है ना, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय। तो इस तरह से कई निकाय में विभाजित है। और इस खुद्दक निकाय में ही जातक कथा, और ये जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा या पर्टिकुलरली रूप से दिखाया गया है। 16 महाजनपद की चर्चा सबसे पहले अंगुत्तर निकाय में है।
16 महाजनपद। तो इस प्रकार से ये साहित्य बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो आज की चर्चा के विषय में हम लोग महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संदर्भ में उठाया, और इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन परिचय के साथ बौद्ध धर्म का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करते हुए बौद्ध संघ की भी चर्चा किया हूँ और साहित्य की भी चर्चा किया हूँ।